हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद बीजेपी चर्चे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा? क्या बीजेपी अपने नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा करती है? आखिर क्यों सवालों के घेरे में घिरी है बीजेपी? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी को लेकर विवाद तेज है। लोकसभा चुनाव जारी है, उम्मीदवार नामांकन भरने की प्रक्रिया में है। इसी बीच बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही बीजेपी हाईकमान पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा या क्या बीजेपी को अपने नेताओं से ज्यादा कांग्रेस नेताओं पर भरोसा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा में बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। दरअसल बीजेपी की लिस्ट में 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, जिनमें नवीन जिंदल और रणजीत चौटाला को तो पार्टी ज्वाइन करने के घंटे भर में टिकट दे दी गई थी। तो सिरसा सीट से प्रत्याशी बनाए गए अशोक तंवर को भी बीजेपी में शामिल हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा चर्चे में नवीन जिंदल की उम्मीदवारी है। बीजेपी ने 2009 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस सरकार पर कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल को जमकर घेरती रही है, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही नवीन जिंदल का दामन साफ हो गया है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल करने के साथ ही लोकसभा की टिकट भी दे दी है। इसी बीच हिसार सीट पर कद्दावर नेता बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस चले जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के ही दूसरे नेता पर दाव लगाया है। 2019 में कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े रणजीत चौटाला को पार्टी ने हिसार से टिकट दिया है। चौटाला भी जिंदल की तरह टिकट मिलने से कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी तरह से अशोक तंवर, राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर अरविंद शर्मा, चौधरी धर्मवीर ये वो नेता है जो पहले कांग्रेस की टिकट पर सांसद और विधायक बने। अब बीजेपी ने हरियाणा में इन्हें लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। DV लाइव की रिपोर्ट।